भाटी जी, आपका बड़ा एक फेवरेट टॉपिक है कि आप नास्तिक हैं, आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन और राजनीति भी आप करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आजकल धर्म, ज्योतिष और पंडिताई, इसको कोई नकार नहीं सकता। और यहाँ पर तो भगवान श्री राम के नाम के बगैर राजनीति शुरू नहीं होती। भाजपा ने जिस तरह से धार्मिक चिन्हों को प्रतीक बना दिया है, तो ऐसे में आपकी जो नकारात्मक वो है ना, जिसको आप कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, तो वो ऐसे में आप राजनीति में कहाँ फिट बैठते हो? ऐसा तो नहीं आपकी वजह से सपा का नुकसान हो जाएगा? नहीं, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं धर्म में मेरी गहरी आस्था है। अच्छा जी। ठीक है नहीं। और जिन चीज़ों का मैं विरोध करता हूँ वो अधार्मिक चीज़ें हैं। धर्म में और संप्रदाय में हमें अंतर रखना चाहिए। धर्म हमें अच्छे रास्ते पे ले जाता है। धर्म का मतलब है परोपकार, त्याग, तपस्या, मेहनत, चरित्र निर्माण, सत्य के मार्ग पर चलना, ये धर्म है। अहिंसा के मार्ग पर चलना। धर्म हमें सिखाता है कि बेईमानी मत करो, ठगी मत करो, झूठ मत बोलो, लूट मत करो, किसी को सताओ मत, किसी के साथ ठगी मत करो, किसी के साथ बेईमानी मत करो। ये धर्म का मार्ग है। लेकिन आजकल लोगों ने धर्म को क्या मान लिया है? लोगों को धमकाना, लोगों को अपमानित करना और झूठ बोलना और पाखंड फैलाना, अंधविश्वास फैलाना, ऐसा ही धर्म मान लिया है। तो हमें ये अंतर करना पड़ेगा। मैं असली धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ, फर्जी धर्म का मैं विरोध करता हूँ और मैं उसे धर्म मानता भी नहीं, वो सांप्रदायिकता है। ठीक है जी, पहली बात तो ये। दूसरे जो आप ज्योतिष और इसे लेके कह रहे हैं, देखिए कुछ घूम रहे हैं बाजार में आजकल, कुछ मैं तो उन्हें व्यापारी कहूँगा, जो ये दावा करते हैं कि मैं पर्चा निकाल दूंगा। मैंने तो इनाम बोल रखा था इस पे पहले, बागेश्वर बाबा पे। नहीं, किसी पे भी कोई XYZ कुछ बता दे, कोई ये बता दे, जैसे कहते हैं नहीं, हाँ ये बता देते हैं कि किस नंबर की गाड़ी में आप आए हो, आपकी जेब में कितने रुपए हैं, नोट का नंबर बता देंगे, आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। कोई बता दे तो मैं दावा करता हूँ। लेकिन अभी एक वो क्या नाम है उनका, श्याम करके जो है, उन्होंने तो 75 लाख 80 लाख का इनाम बोल दिया इनके बागेश्वर धाम के लिए कि मैं 75 लाख रुपए दूंगा, मैं 10 आदमी लेके आऊँगा, अगर उनमें से 8 का भी इन्होंने ठीक ठीक बता दिया, 8 का भी, 2 का गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो भी मैं इन्हें इनाम दूंगा। और अगर ये नहीं बता पाए तो इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि मैं भविष्य में किसी का पर्चा नहीं निकालूंगा। तो वो महाराष्ट्र के हैं नहीं, श्याम करके नाम है उनका, श्याम क्या है आगे जो है। ठीक है, मैं उसको रिसर्च करके लगा दूंगा मैं। तो उन्होंने ये घोषणा कर रखी है बाकायदा कि मैं 75 लाख रुपए दूंगा अगर ये 10 आदमी लेकर। हाँ, एक विवाद था जिसमें फिर बागेश्वर पहुंचे भी नहीं थे वहाँ पे। नहीं, वो तो पुराना था, नए सिरे से दोबारा किया उन्होंने। तब तो 10 लाख कितने का ही था, अब तो उन्होंने 75 लाख पे पहुंच गए वो। तो सवाल ये है कि बागेश्वर हो या कोई और हो, XYZ, फर्जी बात नहीं करनी चाहिए। अब बागेश्वर वो कह रहा है, बाबा बागेश्वर क्या है, इस धीरेन्द्र शास्त्री, कि मैं वहाँ पहुँचा दूंगा अंतरिक्ष में, ये कर दूंगा। भाई तुमने कौन सी पढ़ाई की है, तुम कैसे कर दोगे? उसके लिए जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा। अब ये कहते हैं कि मैं बीमारी मंत्र से ठीक कर देता हूँ, कैंसर ठीक कर देता हूँ, लेकिन जब उस पदयात्रा में खुद को बुखार हुआ तो थर्मामीटर लगाए हुए सारी मीडिया में फ़ोटो आए थे इनके, तो इलाज डॉक्टर से ही कराया। तो ये जो फर्जी बातें हैं, फर्जी बातों को हम विरोध करते हैं। और देखिए, किसी धर्म को सही रास्ते पर अगर ले जाना, अगर हम चाहते हैं हिंदुओं का उत्थान हो, तो हिंदुओं को हमें अंधविश्वास से, पाखंड से बचाना पड़ेगा, अशिक्षा से बचा के शिक्षा की तरफ ले जाना पड़ेगा। मूर्ति पूजा, हिंदू कर्मकांड, यज्ञ करना, क्या ये हिंदू पद्धति नहीं है भाटी जी? मैं इनमें से किसी कर्मकांड का विरोधी नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है नहीं। मैंने एक ऐतराज़ जरूर किया था कि यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध नहीं होता है, ये कहना गलत है, लेकिन यज्ञ हमारा एक कर्मकांड है। मेरे घर में तो मेरे पिताजी यज्ञ करते थे, अब वो ज़्यादा वृद्ध हो गए हैं, उनकी 86-87 साल की एज है और हम सेक्टर में रहने लगे हैं। जब तक गांव में रहते थे वो हर संडे को यज्ञ करते थे। मैंने कभी ऐतराज़ नहीं किया और कभी वो मुझे बैठा भी लेते थे। मैं भी गायत्री मंत्र बोलता था, मैं भी आहुति देता था यज्ञ में। मैंने ये कभी नहीं कहा
ना मैं मानता हूँ कि जिसकी यज्ञ में आस्था है वो यज्ञ करे, जिसकी मूर्ति पूजा में आस्था है वो मूर्ति पूजा करे, जिसकी नमाज में आस्था है वो नमाज पढ़े, जिसकी गुरुद्वारे में आस्था है गुरुद्वारे में मत्था टेके। उस पर मैंने कभी ऐतराज़ नहीं किया। कई बार ये भ्रम फैला दिया जाता है राजकुमार भाटी तो इनका विरोध करता है। लेकिन आपने ऐतराज, ताबीज, फतवा, मुल्ला मौलवी की कट्टरता, उस पर आपने कभी सवाल नहीं उठाया। नहीं, आप सोशल मीडिया को लेकर आप इस पर भी ट्रोल होते रहते हैं। नहीं, मैं वो जो बीजेपी समर्थक लोग हैं वो इस तरह के भ्रम फैलाते हैं। मैंने जो भी कहा है सवालों के जवाब में कहा है।